प्यारे भैया बहनों, इतिहास में कल हमने पाठ 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न पूर्ण कराए थे और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न भी हमने पूर्ण करा दिए थे। आशा है कि वह आपने अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में सुंदर लिख लिए होंगे। अब आगे देखेंगे इसी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 समझना है, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे और नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई। तो चैप्टर समझाया था, जब ये सारी बातें आपको बताई थी, फिर भी आप इसमें उत्तर देखेंगे। देखिए, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग से होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी, जैसा कि आप पहले लघुत्तरीय प्रश्न में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था और दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में कस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्की ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। ठीक है, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया कि पुराने यूरोपीय मार्ग कौन से थे, समझ गए। 3 मार्ग खोजे। व्यापारिक मार्गों की जो खोज का कारण था वह भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में सुंदर लिखेंगे और याद करेंगे। उसके अतिरिक्त देखिए, कुछ प्रोजेक्ट वर्क है आपकी किताब में, तो इसे भी समझ लेंगे। इनकी सूची बनानी है आपको। भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम, है ना। तो उस समय व्यापार करने वाले देश कौन से थे? पुर्तगाली भी आए थे, है ना। तो पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सभी देश जो थे क्या थे? ये भारत से व्यापार करने वाले देश थे। ठीक है, जो यूरोपीय देश कहलाते थे, क्योंकि यूरोप क्या है? एशिया महाद्वीप का बिल्कुल पड़ोसी महाद्वीप है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जो है इस महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से जो लोग यहाँ व्यापार के लिए आते थे। भारत के उन स्थानों के नाम जहाँ विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई। तो व्यापारिक कोठियाँ यानी अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई थीं, है ना। तो उसके आपको नाम लिखने हैं। तो भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, सेंचुरी, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, ये सभी क्या थी? इन स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियाँ बनाई थीं। ठीक, आगे देखेंगे, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे, कौन सी वस्तुएं थीं? विदेशी लोग भारत से अपने देश ले जाते थे, है ना। तो वे वस्तुएं कौन सी थीं? सूती रेशमी कपड़े होते थे, विभिन्न प्रकार के मसाले, है ना। तो ये अपने देश में ले जाते थे और बहुत अधिक दामों पर वहाँ जाकर बेचते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मुख्य उद्देश्य जो बाहरी व्यक्तियों का था, व्यापार करना था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।